दोस्तों, रिसर्च जो है इसका मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करना। यानी हम कोई भी स्पेसिफ़िक टॉपिक है उसमें हम डीप जाकर उस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, जिससे वो जो टॉपिक है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी मोर इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। यानी नई नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। वो टॉपिक दोस्तों कोई भी हो सकता है, यानी ये वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन जानने के लिए हम उस प्रॉब्लम के में क्या करते हैं, डीप जाके स्टडी करते हैं। और जो स्टडी होती है दोस्तों वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। तो जब भी हम साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी टॉपिक या कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जानने के लिए उसमें हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो वो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे रिसर्च। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम जान रहे हैं दोस्तों कि रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज़ रिसर्च। तो ये जो टॉपिक आपका लिया गया है दोस्तों, वो आपका एमए सेकंड सेमेस्टर जो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका थर्ड पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी में। कानपुर यूनिवर्सिटी में जो आपका थर्ड पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, ये देख पा रहे हैं आप। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि व्हाट इज़ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, द फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च, ये सभी टॉपिक्स, साथ में आगे का जो भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स पर दोस्तों हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द। आपको इन सभी टॉपिक्स पर मतलब पूरा ये पेपर हम कवर करने वाले हैं, आपका जो थर्ड पेपर है। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिसर्च में, व्हाट इज़ रिसर्च, यूनिट फर्स्ट से है दोस्तों ये। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रिसर्च ये आपका दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दो पार्ट्स हैं इसमें। पहला तो क्या है, री, दूसरा है सर्च। तो री का मतलब आप लोग जानते हैं कि री मतलब दोबारा, यानी अगेन। और सर्च का मतलब होता है, सर्च करते हैं, यानी कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं, यानी फाइंड करना। तो री का मतलब हो गया अगेन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है कि रिसर्च के दो पार्ट्स हैं, पहला री है और दूसरा है सर्च। अब यहाँ पर री का मतलब होता है अगेन, यानी दोबारा, और सर्च का मतलब होता है फाइंड मतलब दोबारा से खोजना या प्राप्त करना। जिसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस तरीके से कि कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में, यानी किसी भी टॉपिक या कोई भी प्रॉब्लम के बारे में नए इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, दोबारा से सर्च करना, जिससे हम उस टॉपिक या उस जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो इसी को ही हम बोलते हैं रिसर्च। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो रिसर्च क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च मीन्स रिसर्च अगेन, यानी दोबारा से सर्च करना। तो इस तरीके से जो रिसर्च होती है दोस्तों, वो एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक तरीका होता है, जिसमें हम जो वेरियस इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पर,
तो इस तरीके से ये क्या होता है, एक सिस्टमैटिक एफ़र्ट होता है टू गेन न्यू नॉलेज, मतलब नई नॉलेज को प्राप्त करने का एक सिस्टमैटिक एफ़र्ट है ये, यानी प्रयास होता है जिससे हम नए इन्फॉर्मेशन, नए नॉलेज को प्राप्त कर सकें। यानी जब हम नए नॉलेज या नए इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेंगे तो उससे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, नए चीज़ों का आविष्कार कर पाएँगे या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। तो इसी तरीके से जो रिसर्च होता है दोस्तों, वो क्या होती है, नए नॉलेज को प्राप्त करने का एक क्रिएशन होती है। यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे हम कोई नई चीज़ को बना देते हैं, यानी नई चीज़ का आविष्कार कर देते हैं, जो कि मानव जाति यानी जो जो लोग हैं या सोसाइटी, जो हमारा समाज है, उस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और या फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी का यूज़ करते हुए क्रिएटिव वे में सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, एक जो रिसर्च में क्या करते हैं कि हम नए नॉलेज को प्राप्त करने के लिए रिसर्च क्या है, क्रिएशन होती है नए नॉलेज को प्राप्त करने का। साथ में जो भी हमारी अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को ही हम यूज़ करके क्रिएटिव वे में कोई नई चीज़ को बना देना, यानी नए कॉन्सेप्ट को जनरेट कर देना या मेथडोलॉजी को बनाना या मेथडोलॉजीज़ या फिर अंडरस्टैंडिंग्स या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना ही हमारा रिसर्च कहलाता है। यानी रिसर्च में क्या होगा, आप जब भी रिसर्च करेंगे किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रॉब्लम पर, तो क्या करेंगे आप, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या फिर आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी, उसमें नई-नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, जिससे आप क्या कर सकेंगे, नए चीज़ का आविष्कार कर पाएँगे, उस प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँगे। साथ में क्या होगा दोस्तों कि जो भी आपकी नॉलेज है वो बढ़ेगी इसमें, जब आप रिसर्च करते हैं और उससे आप नए चीज़ का आविष्कार कर पाएँगे, यानी नए नॉलेज को प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम कुछ डेफ़िनेशंस को देखें जो कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा बताई गई हैं, तो तो हमारी जो पहली डेफ़िनेशन है ये आपकी ली गई है विकिपीडियाज़ की। दोस्तों विकिपीडिया देखिए क्या कहते हैं रिसर्च के बारे में। विकिपीडिया में बताया गया है कि ये रिसर्च जो होती है एक क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क है जिससे क्या होता है कि हम अपने जो नॉलेज का जो भंडार है, यानी ज्ञान का जो भंडार है उसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो according to Wikipedia, research is creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge। एक क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक तरीका होता है, काम होता है जिससे हम अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते हैं। ये कहना है विकिपीडिया के अनुसार। अगर हम जो हमारे ऑथर को लें तो एक हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है वी रेडमैन एंड ए.वी.एच. मौरी। तो जो वी रेडमैन है और जो ए.वी.एच. मौरी जी हैं, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिसर्च जो है एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज, मतलब एक सिस्टमैटिक एफर्ट होता है, प्रयास होता है जिससे हम जो न्यू नॉलेज है, नए ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम रॉबर्ट रॉस जी की डेफिनेशन को देखें तो उन्होंने बताया है कि रिसर्च क्या है दोस्तों, एक इन्वेस्टिगेशन है, साथ में रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस है ऑफ एविडेंस, मतलब कोई भी सबूत का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी नॉलेज हमारे पास है उसका, जितनी भी नॉलेज हमारे पास है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर या फिर किसी भी टॉपिक पर, उस नॉलेज का क्या है, इन्वेस्टिगेशन, मतलब उस पे और खोज करना या एनालिसिस करना। और पर्पस क्या होता है दोस्तों, एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है जिससे हम न्यू इन्फॉर्मेशन अपने ज्ञान को बढ़ा सकें,
यानी पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि हम अपने नॉलेज को और ज़्यादा उस टॉपिक के बारे में बढ़ा सकें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें दोस्तों। आगे जो एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश, इसके अकॉर्डिंग जो है, इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, रिसर्च क्या है दोस्तों? एक सीरियस स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट पर, जो कि क्या करती है, एक नए फैक्ट्स को डिस्कवर करती है, डिस्कवर यानी प्राप्त करती है, खोजती है, या फिर नए जो टेस्ट है करती है किसी भी आइडियाज़ को, जो भी विचार है उसका परीक्षण करती है। जो भी हमारे अभी आइडियाज़ हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, उनको और ज़्यादा टेस्ट करना, मतलब उन पे रिसर्च करना, उनको और जो भी आइडियाज़ हैं उनको और बढ़ाना, नए-नए आइडियाज़ को और उसमें डेवलप करना अपने माइंड में, मतलब नए-नए आइडियाज़ को लाना दोस्तों। तो इस तरीके से इनका अनुसार इनका कहना है कि रिसर्च एक सीरियस स्टडी होती है किसी भी सब्जेक्ट पर, जो नए फैक्ट्स को खोजती है, साथ में जो विचार है उनका परीक्षण करती है, यानी टेस्ट करती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रिसर्च क्या है। रिसर्च दोस्तों एक साइंटिफिक और एक सिस्टमैटिक, डिटेल्ड एंड केयरफुल स्टडी होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज्ञान हासिल करने का प्रोसेस है ये। तो ये क्या है दोस्तों? इट इज़ अ साइंटिफिक एंड systematic, detailed and careful study of something to find out more information about a specific topic। वो स्पेसिफिक टॉपिक दोस्तों आपका कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम हमारे पास आई थी सामने, आप जानते हैं कि कोरोना, तो उसमें रिसर्च करी गई साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक तरीके से, तो हमें कोविड वैक्सीन मिली। तो उससे एक नया आविष्कार हुआ, एक नई चीज़ आप हम लोगों ने डेवलप की, वैक्सीन। तो किसी भी टॉपिक पर हम क्या करते हैं, नए ज्ञान रिसर्च करते हैं और उसको उसमें नए ज्ञान को हासिल करते हैं, और जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या फिर हम कुछ नया बना देते हैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। तो दोस्तों ये था आपका रिसर्च, और नेक्स्ट वीडियो रहेगी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पर। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।